अच्छा ये कितने देने भला? ये 7 हमसायों में बिलाल को। हाँ बिलाल को जल्दी सो। तैयार हो गई और माशाल्लाह मेरा बेटा कितनी रानी अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है जनाब ईद का दिन और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे। पूरी रात में सो ही नहीं सकी। एक तो 8:30 बजे तक ऐलान हुआ, उसके बाद जी खीर बनाई, बच्चों के मेहंदी लगाई, कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद जब मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मेहंदी वगैरह लगा के आप लोगों को दिखा के तो मैं सोई थी तकरीबन 6:30-7 बजे और फिर मैं उठ गई थी 8 बजे। ये भला किधर देनी है? ये 7 हमसायों में बिलाल को। हाँ बिलाल को जल्दी जाओ जल्दी। अच्छा कपड़े तो रात को प्रेस कर दिए तो ऐसे ही इधर ही हैंग कर दिए थे तार के ऊपर। अभी कमरों में जाके ना मतलब इन्हें हैंग करना बाकी था और सभी के हो गए थे ज़ारा के अलावा। अच्छा मैं बता रही थी रात को मैं सोई नहीं थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अपसेट होगी, इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा था, बुखार भी फील हो रहा था। लाइक बिल्कुल ही ना मेरा इरीटेट सी मेरी तबीयत थी। लाइक ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं कुछ कर। बाबा कनक ले आवेदा जैनी सो जाएगा, फिर ईद वाले दिन उठ जाएगा, फिर ईदी लेगा, फिर टॉफियाँ जना से करो। सो जाओ जैनी, सो जाओ। नहीं सोना। इंसान भी रात को 2 बजे सोए थे और सुबह जब उठे ना बिल्कुल भी होश नहीं थे, नींद भी होशी था। तो मैं इसको यहाँ पे सुलाने की कोशिश कर रही थी। ज़िंदगी की पहली लोरी थी जो मैं जैन को दे रही थी। जैन इज़ लकीएस्ट वन ना। अच्छा यहाँ पे सारे ऊपर आ गए थे नमाज ईद अदा करने के बाद और सेल्फीज़ और फ़ोटो सेशन का सीन ऑन था। लेकिन जैन कहाँ टिकने वाला था। जो भी इसको पकड़ के बिठाता कि तस्वीर बनाओ, नहीं ये तो क्या कि तुम लोगों को ये हक ही नहीं हासिल है कि मेरे साथ सुकून से तस्वीर बना लो। तो बस सबके साथ इसने इसी तरह किया। सारे इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे जो इसको हजम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैंने और अम्मा ने भी नमाज़ पढ़ ली थी लेकिन मैंने ना क्लिप नहीं बनाया वो ड्रेस वगैरह का अपना जो ईद का था। तो यहाँ पे तो मैं चेंज करके ऊपर आ गई थी। आज बिल्कुल मैं फ्री, एक तो मुझसे काम हो नहीं रहा था, दूसरा मेरा आज मूड भी नहीं था कुछ करने का। वो देखो फुब्बो की तरफ देखो। और इतने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी इनकी मैंने ढेर फोटो सेशन किया और अब मुझे लग रही थी भूख। सो हम लोग सारे नीचे आए कि देखिए आ चुकी अम्मा किचन में है तो अम्मा क्या बना रही हैं। तो हमारे आना तक जो है ना ये था कि अम्मा ने ना सालन वगैरह रख दिया था एंड शी सेड कि कोई आधे घंटे तक ना बन जाएगा। और नान बाज़ार से ले आए थे सो इतना टाइम नहीं लगेगा और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही। सुबह ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ और सिर्फ खीर ही खाई थी तो हमने कहा अम्मा बस जल्दी जल्दी ना बनाए कुछ। और मैं तो सोना चाह रही थी। तो मैंने अगले दिन आपको दिया नहीं था जिस दिन आपने मेला देखा था? किस दिन? वो लास्ट जब लक्की देखने गए थे। मैंने तो लकी देखी नहीं है। अच्छा बताओ कितने लेने हैं? 500। इसमें से निकाल लो। चलें भतीजा मेरा मुझसे ईदी लेने आया और मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है बिकॉज मैं लाइफ में पहली दफ़ा किसी बच्चे को इस तरह ईद। लाओ ये मुझे दो वॉलेट। ये नहीं 100 वाला नहीं 500 वाला। ये वाली साइड खोलो, इधर वाली। हाँ नज़र आ रहा है? ये हाँ हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक बेबी। अच्छा जी मटन तो बन गया था अम्मा के हाथ का और बहुत लजीज था। और अब मैं सोना चाह रही थी लेकिन अब्बा लोगों का नहीं, हम लोग गांव जा रहे हो तुम भी चली चलो। मेरा ऐसा कल निकला कि मैंने कहा चले मैं भी चली जाती हूँ कि चलो जल्दी से वापस आ जाएंगे, आके तैयार श्यार हो लेंगे। मैंने गांव जाना था, चाचू की पहले ही थी तो मैंने ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं किया था। वही जुम्मे वाले दिन का प्रेस हुआ था तो वही मैंने पहन लिया। और मेरी एक सिस्टर की डेथ हुई है, छोटी मुझसे छोटी थी। तो ईद वाले दिन ज़ाहिर है फिर सारे जाते हैं कब्रस्तान मिलने अपनों को और ये बहुत लाइक टफ़ टाइम होता है सभी के लिए। ईद वाले दिन ख़ास करके जिनका कोई गया होता है वो नमाज के बाद कब्रस्तान जाते हैं। और अब्बू सुबह गाँव ही थे तो वो हुआ थे। लेकिन अम्मी कहते हैं कि मैंने भी जाना ही जाना ईद वाले दिन। तो मतलब मुझसे सब्र नहीं होता। ज़ाहिर है जो माएँ होती हैं ना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ख़ासकर अल्लाह ना करे किसी की जवान बेटी या बेटा की डेथ हो। किरण 19 साल की थी, मुझसे छोटी थी और दादा दादी के बाद पहली ये कब्र थी हमारी फैमिली में किरण की। खैर मैं तो ना जब मैं बहुत ज़्यादा पेन फील करती हूँ या मुझे दुख होता है किरण के जाने का
तो ये चाचू की कब्र है जिनकी 2 माह पहले डेथ हुई और हमारी फैमिली में सबसे अजीम इंसान थे ये। अच्छा, मैं बता रही थी जब मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है ना, बहुत ज़्यादा मैं पेन फ़ील करती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ, ये सोच के मुझे सब्र आता है कि दुनिया सपने उतर ही जाना है, किसी ने भी नहीं रहना और दुनिया जो है ना वो फ़ानी है, बाकी तन ये ऐसा ही है। ख़ैर यहाँ पे हम लोग चाचू के घर आए थे, उनके घर अफ़सोस वगैरह किया और यहाँ पे ये बच्ची आटा गूँध रही थी और मैं अभी इस टाइम क्या, मैं कल सारा दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। अच्छा, ये झूला जो है ना, इसकी स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि जब मैं पैदा हुई थी ना, 90s के दौर का ये झूला है। तो अम्मा ने बनवा के भेजा था, मेरे अलावा इंतसार भाई, वकास भाई, किरण फातिमा जी सिस्टर की डेथ हुई है, इंतसार भाई यानी ज़ारा के अलावा सारे बच्चों ने ये झूला जो है ना उनके ज़ेर इस्तेमाल है। और हमारी फैमिली के अलावा चाचू के बच्चे, फूफो के बच्चे और उनके आगे बच्चे, यानी नस्ल दर नस्ल ये जो है ना सब ने यूज़ किया है। और ये पेटी पे इसी तरह सामान रखते हैं यहाँ पे गाँव में मोस्टली लोग, और इसको बोलते हैं परछत्ती। शहरों में रहने वाले कुछ लोगों को तो पता होगा, जैसे मैं गाँव से हूँ लेकिन शहर में रहती हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों का ऑलमोस्ट पता है। ये पीतल और धात के बर्तन भी हैं, चारपाइयाँ इसी तरह, और छत ये इस तरह की है। और सबसे हैरानकुन बात कि इनका फ़र्श कच्चा है और मुझे हमेशा हैरानगी होती कि इतना तो हम लोगों का जो फ़र्श होता है वो साफ़ और वो नहीं होता जितना ये है। और इस बच्ची को देख के ना तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब अम्मा लोग सो जाते थे ना, तो दोपहर में जिस तरह से मैं चोरी ना स्टापू खेलती होती थी अपनी दोस्तों के साथ ना, तब थी दोपहर में सारा मतलब दिन जो है सारा टाइम मैं स्टापू को देती थी, बंटे भी खेलती थी। लाइक यार वो ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ेज़ था वाकई तन। अच्छा, यहाँ पे अब्बू लोग आ गए हुए थे और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा था अच्छा खासा। लेकिन आंटी ने कहा खाना खा लो, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो सारी रात मैं जागती रही, कुछ मुझे होश नहीं था। और दूसरा, जब से मैं मतलब किरण फातिमा की कब्र से होके आई थी ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ऐसे बुझा फ़ील कर रही थी ना मैं, तो मेरा बिल्कुल भी दिल हो रहा था कि मैं आज तैयार हूँ, ईद है या कुछ। मैंने कहा कोई नहीं यार, बस ना ऐसी सैडनेस ही फ़ील कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए और यहाँ पे शाम हो चुकी थी। ये है ईद की शाम और बस दिल बुझा था, दिन ओवरऑल सो था। तो इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।